घर वालों के लिए कपड़े खरीदे, 26,000 रुपए बन रहे थे। एक बुजुर्ग बैठा हुआ था, वो उठ के आया और तारुफ करवाया कि मैं जी दुकान का मालिक हूँ। तो लड़की ने बताया कि हाँ ये पाकिस्तान से आया। 26,000 को काट कर 16,000 कर दिया। ये किस तरह आती है मोहब्बत? ये भाईचारे से आती है। सनी देओल ने बीजेपी से इस्तीफा दिया है। सनी देओल ने कहा है भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है ही नहीं, ये तो देश को तोड़ने वाली संस्था है। उसने इसलिए पार्टी को छोड़ा कि ये इसके अंदर इंतहा पसंद लोग हैं। हमारा भगवान मोदी जी हैं और मैं तो कहता हूँ पूरे देशवासियों से कि धैर्य रखो मेरे भगवान मोदी पर। भगवान भगवान होता है और इंसान इंसान होता है। क्यों आप इतने अंधे हो गए हैं, इतने जाहिल हो गए हैं? देखिए करोड़ों रुपए की लागत से सड़क बनाया गया, लेकिन पूरा का पूरा मिट्टी है इसमें। देखिए ये देखिए किस तरीके से फटाफट। यार केड़ी सड़क है जड़ी हाथ नाल पुट्टी जांदी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, बात होती है मोहब्बतों की, प्यार की और प्यार बांटने की और मोहब्बतें बांटने की। जैसे लास्ट में भी मैं कहता होता हूं कि मोहब्बतें बांटा करें, और मोहब्बतें जो होती हैं वो जाहिर हो रही हैं। हमारी पाकिस्तान की मोहब्बतें इस तरह से हमें जाहिर हो रही हैं और हमें ये पता चल रहा है कि लोग हमसे कितना प्यार कर रहे हैं। हमारा ही भाई बांग्लादेश हमारा ही भाई है, और वो जैसे मैंने पिछले व्लॉग में कहा कि बिछड़ गया था और आज वो मिल गया, तो अल्लाह का शुक्र है। तो वहाँ पर ना कराची के एक सहाफ़ी गए हैं। क्या कह रहे हैं जी? घर वालों के लिए कपड़े खरीदे, 26,000 रुपए बन रहे थे वहाँ का टका। एक बुजुर्ग बैठा हुआ था, वो उठ के आया और तारुफ करवाया कि मैं जी दुकान का मालिक हूँ। तो लड़की ने बताया कि हाँ ये पाकिस्तान से आया। उस बंदे ने पर्चा लिया और 26,000 को काट कर 16,000 कर दिया। क्या बात है जी। ये कराची के एक सहाफ़ी हैं जी, बांग्लादेश गए थे और बांग्लादेश में मोहब्बत इस तरह से दिखाई गई कि उस सेल्समैन ने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन दुकान का मालिक आया और उसने कहा कि ये पाकिस्तान से हैं। उस लड़की ने भी कहा ये पाकिस्तान से हमारे मेहमान हैं। उसने कहा 10,000 टका डिस्काउंट कर दिया। उसने 10,000 टका जो है डिस्काउंट के साथ मुझे चीज़ें दे दी कि उसका बन रहा था 26,000 टका, और 16,000 रुपये यानी 16,000 टके के अंदर वो उसको मिल गई, वो जो कुछ उसने ख़रीदा, जो कपड़े वपड़े ख़रीदे या कोई चीज़ ख़रीदी। यानी कि वो उनकी ज़ुबानी, वो अपनी ज़ुबानी ही बता रहे हैं कि ये है मोहब्बत। ये इसलिए भाई, ये किस तरह आती है मोहब्बत? ये भाईचारे से आती है। आप कुछ अच्छा अमल करेंगे, आप कुछ मोहब्बत बांटेंगे, कुछ देंगे। गिव एंड टेक होता है, गिव एंड टेक। अगर आपने अच्छा अमल किया है, आपके साथ अच्छा अमल होगा। अगर आपने किसी को मोहब्बत दी है तो आपको भी मोहब्बत मिलेगी। लेकिन यहां पर ना एक मामला ये पड़ गया है कि सनी देओल साहब जो थे बीजेपी के अंदर थे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मोदी की पार्टी के अंदर थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया, दिखाइएगा जरा। सनी देओल ने बीजेपी से इस्तीफा दिया है। सनी देओल ने कहा है भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है ही नहीं, ये तो देश को तोड़ने वाली संस्था है। क्या बात है, क्या बात है जी। सनी देओल, आपने कमाल कर दिया। फिल्मों में भी कमाल करते थे, लेकिन इधर तो आपने बहुत ही कमाल कर दिया। अब सनी देओल साहब ये पार्टी छोड़ने की वजह बता दी उन्होंने। आपके देख लें, सुन लिया आपने कि ये पार्टी छोड़ने की वजह ये थी कि ये तो देश को चलाने वाली पार्टी नहीं है, देश को एक रखने वाली पार्टी नहीं है, ये तो भारत को तोड़ने वाली पार्टी है। ये तो तासुब, वो जो इंतहा पसंदी, यानी इंतहा पसंद लोग हैं इस पार्टी के अंदर। उसने इसलिए पार्टी को छोड़ा कि ये इसके अंदर इंतहा पसंद लोग हैं, और इंतहा पसंद जो मुल्क के टुकड़े कर देंगे। मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं इससे रिज़ाइन करता हूं, मैं छोड़ देता हूं ये पार्टी। वेरी गुड, ऐसे लोग ही होने चाहिए जिनको ये पता हो कि हमारा मुल्क एक मुल्क है हमारा, और हमने सबको एक नज़र से देखना है। लेकिन मोदी की सरकार के अंदर तो एक नज़र से किसी को देखा ही नहीं जाता, वहाँ तो नज़रें फेर ली जाती हैं। इंतहा पसंदी ये है कि जाहिल लोग भी हैं, अनपढ़ भी लोग हैं यहाँ पर, और इस पार्टी को मानने वाले, जो इस पार्टी को, जो मोदी के भक्त हैं, मोदी के जो भक्त हैं, वो तस्वीर को देखते हुए क्या कह रहे हैं, ये दिखाइएगा ज़रा जी। ये देखिए हमारा भगवान मोदी जी हैं और मैं तो कहता हूँ पूरे देशवासियों से कि धैर्य रखो मेरे भगवान मोदी पर। लानत है भी आप पर कि आपको ये शर्म नहीं आ रही है, आपको ये अल्फाज बोल रहे हैं, यानी इतना का आप अंदर चलेंगे। पता नहीं क्या आपको मोदी ने दे दिया कि आप कह रहे हैं कि जी ये है हमारा भगवान, और मैं जनता से कह रहा हूँ कि इस भगवान पर रखें, यकीन रखें, जो कुछ भी। अरे ये इंसान है, कहाँ भगवान से मिला रहे हैं आप? भगवान भगवान होता है और इंसान इंसान होता है। क्यों आप इतने अंधे हो गए हैं, इतने जाहिल हो गए हैं? ऐसी बातें नहीं किया करते। ये बाकी कमेंट्स बॉक्स में मेरे व्यूवर्स बता भी देंगे कि बाकी आपने सही कहा विकी साहब कि ये भगवान से जो मिला रहे हैं। अरे
छोड़ो यार, मैं क्या कह सकता हूँ, आपकी जहालत पे मैं क्या कहूँ। अब आप हैं ही जाहिल, तो मैं क्या कह सकता हूँ। जहालत ही जहालत भरी पड़ी है, तो मैं जहालत की इंतहा कर दी आपने तो जहालत की इंतहा ही कर दी है। कौन बंदे हैं आप, कौन नहीं है, मैं नहीं जानता आपको, लेकिन आपने जहालत की इंतहा। मेरे पास वीडियो आया और मुझे तकलीफ हुई कि यार ये क्या कर रहे हैं। जहां पर बेवकूफ़ लोग होते हैं, जाहिल लोग होते हैं, वहां समझदार लोग भी होते हैं, बहुत सारे समझदार लोग भी होते हैं। मैंने आपको कहा कि इंडिया के अंदर जो है ना, इंडिया की आवाम में बड़ा भाईचारा है, बड़ी मोहब्बत है। ये तो चंद लोग हैं इंतहा पसंद, जो आपके मामलात को ख़राब करते रहते हैं, जो बैठे हुए जो है ना सारा कुछ, ये हर चीज़ धर्म भरम ऊपर नीचे, क्योंकि सरकार ही ऐसी है। समझदार लोग हैं। जरा बताइए, दिखाइएगा जब वीडियो बाद में करते हैं। अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छा ली। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। यार क्या बात है आपकी समझदारी पे। और आपने ना वीडियो मैंने पूरी दिखाई नहीं है, क्योंकि अच्छा कुछ मैं एक यहाँ पर चीज़ें कहता जाऊँ कि कुछ ना यूट्यूब के रूल्स होते हैं, उसको भी हम फॉलो करते हैं, और यूट्यूब के रूल्स को फॉलो करते हुए ना हम वीडियो कर रहे होते हैं। वगरना हमारे पास, आपने मेरी वीडियोस देखी हुई हैं बेपनाह, मैं तो बड़ा चढ़ा के रखता हूँ डंडा, और ऐसा डंडा चढ़ा के रखता हूँ कि पता लग जाता है। लेकिन थोड़े से रूल्स होते हैं, वो जो यूट्यूब के रूल्स होते हैं, उन रूल को हम फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो उसने कहा कि अपने मुँह पर लालियाँ और जनता पता नहीं जनता के मुंह में छालियां, और वो जो आखिर में कहा है ना, वो मुझे बहुत अच्छी कही। अगर वादे के सच्चे होते तो आज उनके भी बच्चे होते। अरे भाई, मोदी वादे का सच्चा कैसे हो सकता है? और बच्चे, भाई बच्चे देखो, अगर वो जिस सीट पर बैठे हुए हैं, जिस सीट के ऊपर वो मोदी बैठा हुआ है, अगर वो ये समझ ले, अपने बच्चों को तो छोड़े हैं या नहीं है, छोड़ दो इस बात को, आपने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन जनता भी तो आपके बच्चे ही होते हैं। जितनी आवाम होती है वो बच्चों की तरह ही होती है, आपको बड़ा बनाकर सीट पर बैठा देती है कि आप हमारे बड़े हैं, आप सीट पर बैठ जाएं, और नीचे आप देखें किस किस के साथ ज्यादती हो रही है, किसके साथ नाइंसाफी हो रही है, क्या किसी को इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। शुक्र है इसको बच्चे नहीं मिले। आप किस कह रहे हैं ना कि मोदी के भी बच्चे होते हैं, तो अगर मोदी को बच्चे, अच्छा हुआ उन्होंने कहा प्यो साडा गलत है, गालां पै रही ने, प्यो साडे नूं बेड़ा गर्क हो रहा है बाप का हमारे का, तो हमारा भी कहीं बेड़ा गर्क ना हो जाए। तो बच्चे तो ये सोचते भाई मोदी का विकास है, तो मोदी जा जाके जलसों में और हर जगह पे अवाम को ये तसल्लियां दे रहा है कि अवाम का पैसा अवाम पर लगा, लेकिन अवाम परेशान है कि पैसा लग कहाँ है। दिखाइए वीडियो। देखिए करोड़ों रुपए के लागत से सड़क बनाया गया, लेकिन पूरा का पूरा मिट्टी है इसमें। देखिए ये देखिए किस तरीके से फटाफट जो है अंदर में पूरा मिट्टी है। देखिए हाथ से उखाड़ रहा है और कह रहा है सारी मिट्टी है, रेत है, फला है, अवाम का पैसा कहाँ लग रहा है, कह रहे यहाँ लगा रहे हैं हम अवाम का पैसा, ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है। यार केड़ी सड़क है जड़ी हाथ नाल पुट्टी जाती है। क्या बात है यार, यानी अवाम का पैसा, आप परेशान ना हो भाई, अब आपकी अवाम ही आपको जलील कर रही है, आपकी अवाम ही आप कि छतरोल किए जा रही है, तो मैं क्या छतरोल करूंगा। मुझे हैरानकुन बात यह है कि आपकी आवाम ही नहीं छोड़ रही आपको। हमारे मुल्क की तरफ तो आप आंख उठाकर नहीं देख सकते, क्योंकि हमारा मुल्क तो महफूज हाथों में है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। सरहद पे खड़े नौजवान जो हमारी जानों की हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला, हमेशा जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि जिंदा ज़मीर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्त के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है, जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।